तो आज हम सबों के लिए बड़े ही खुशी, उत्साह और उमंग का दिन है, क्योंकि आज हम लोग ख्रिस्त राजा का त्यौहार मना रहे हैं। जो ख्रिस्त हम सबों के राजेश्वर हैं, प्रभु हैं। और आज के इस सुंदर दिन में हमारे बीच में माननीय बिशप थेओदोर हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए हम लोग पूरे पली की ओर से और सभी विश्वासियों की ओर से आज हम लोग हमारे भले चरवाहे बिशप थेओदोर को तालियों के द्वारा हम लोग स्वागत करेंगे। तो जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में जितने भी पुरोहितगण हैं, अलग अलग समाज के धर्मगण सुपीरियर सिस्टर्सगण हैं और भिन्न भिन्न परियों से विश्वासीगण जो यहाँ पर आज ख्रिस्त राजा का त्यौहार मनाने के लिए, उनके प्रेम को अनुभव करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथ में मेरे सभी पुरोहित भाइयों को जो आज के इस मिसा बलिदान में चढ़ाने के लिए और सहयोग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज का पवित्र मिसा बलिदान रोशन लकड़ा और सरिता में राम जरहाटोले शांतिपुर की ओर से बेटी आनंदी अरुषि लकड़ा और चोइली लकड़ा के जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा ईश्वर दोनों बेटियों को सुस्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे और उनको सभी कृपादानों से भर दे। दूसरा मतलब है 8 नवंबर 2022 को स्वर्गीय तेरेस्को टीगा एवं उसकी पत्नी स्वर्गीय वलेरिया टोको की मृत्यु हो गई थी 6 मई 1997 ईस्वी को। ईश्वर इन दोनों के आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए सुधीर टीका और समीर टीका और सुसना टीका की ओर से यह पवित्र मिसा चढ़ाया जा रहा है। तीसरा मतलब है ख्रिस्त राजा का पर्व के दिन परिवार में इकलौता पुत्र के रूप में उदित एका का आज जन्म हुआ है। इसलिए हम सभी परिवार के लोग ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की पढ़ाई में विशेष ज्ञान और विवेक प्रदान करे। इसके लिए कमिल एका की ओर से मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। तभी हम लोग बिशप स्वामी से आग्रह करेंगे कि आज के पूजन विधि को आगे संपन्न करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, भाई और बहनों, ख्रिस्त राजा की पर्व हम मनाते हैं। एक उचित पर्व है, एक आवश्यक पर्व है। राजा के पास लोग क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि राजा में विश्वास है। जिस राजा में विश्वास नहीं होते उस राजा के पास नहीं जाते हैं। इसलिए अभी अभी लोग भी आ रहे हैं, लेकिन हम बहुत जन यहां इकट्ठे होंगे ख्रिस्त राजा की न सिर्फ पूजा करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्रिस्त राजा को हमारे दिलों में बसाने के लिए। एक ख्रिस्त राजा न सिर्फ स्वर्ग और संसार का राजा है,
एक क्रिस्ट राजा हमारे दिलों का, हमारे जिंदगियों का, हमारे परिवार का राजा है। और इस राजा के पास आज हम इस इतवार को आए हैं। तो मेरे पुरोहित भाइयों के साथ प्रभु की प्रजा, आप लोगों के लिए हम ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। सभी मतलब जो यहाँ बोले गए हैं, लेकिन सभी मतलब जो आपके दिलों में है, प्रभु वो जानता है। छोटे बच्चों को अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य, युवक लोगों को अपने जो सपने हैं, अपना जो कुछ है वो लेके आना क्रिस्ट राजा के पास। बड़े लोगों को अपनी रोज की परेशानी, कठिनाई, लेकिन आपकी रोज की आशाएं, उम्मीदें, हम सब कुछ लेके प्रभु के पास आएंगे। वो एक ही राजा है जो हमें सब कुछ दे सकता है। कोई यहां संसारी राजा में नहीं दे सकता है, वो दे सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। प्रभु को हमारा दिल हम उसको दे देंगे कि वो हमारे दिल में आके बस के हमें आगे चलाए। हमारे जीवन का, हमारे रोज की जिंदगी की राज करे, हमारे परिवार को संभाले, हमारे नौकरी में, हमारी पढ़ाई में हमें मदद दे, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो आज के दिन प्रभु के पास लेके आए। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए, क्षमा मांगते हुए दया याचना गाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नव निर्माण हो। ऐसे कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता के बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 34वां इतवार, ख्रीस्त राजा का पर्व। पहला पाठ। दाऊद अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, फिर भी उन्हें राजा का अभिषेक दिया गया। वह ईश्वर की सहायता से इस्राएल के महान राजा बने और उनके वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 3 तक। पाठ का मूल संदेश है, उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप भी इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। यह प्रभु की वाणी है।
कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 11 से 20 तक। ईश्वर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। आप लोग ईश्वर की महिमा शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे। सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाए। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें से सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उनके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 23
पद संख्याएं 35 से 43 तक। जानता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि वह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे बच्चियों, क्रिस्त राजा की परब है। और जब हम एक राजा के बारे सोचते हैं, हम उस पे पूरा सिंहासन पे बैठे हुए राज चलाते देखते हैं। जैसे पहले पाठ में दाऊद का अभिषेक हुआ, प्रजा का राजा बना, और राजा बनते हुए अपने प्रजा की अगुवाई की। लेकिन दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है, हाँ, हमारा क्रिस्त राजा सिंहासन पे बैठने वाला है, सब कुछ का सृष्टि करता है, और दृष्ट पे अपना राज चलाता है। आसमान जमीन पे उसका राज चलता है। लेकिन वो राजा अपना लहू हमारे लिए बहा के राजा बनता है। सिर्फ राजनीति करके नहीं, अपना जो भी शक्ति है वो दिखाना नहीं, सेवा करके। और सुसमाचार में हमें बताया जाता है, ऐसा राजा है जिसको क्रूस पे चढ़ाते हैं, उसकी मजाक करते हैं, दूसरों को बचा रहा था, अपने आप को बचाओ। दो चोर, एक दाहिने ओर एक बाएं ओर, चोरों को बीच उसको क्रूस पे चढ़ाते हैं।
खट्टी अंगूरी भी चाखना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने प्रजा की सेवा में बना हुआ राजा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिस राजा की पर्व का हमें क्या मतलब है? हर साल हम मनाते हैं, बड़े धूमधाम से जुलूस निकालेंगे, गाना गाएंगे, क्रिस राजा की जय बोलेंगे, जय बोलेंगे। उसका हमारे परिवार में, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में क्या मतलब है, ये पूछना है। क्या क्रिस राजा का हमें कोई मतलब है, या सिर्फ यहां आए, क्रिस का जय बोले, घर गए? ये क्रिस राजा हमें क्या सिखाता है? पहला, हमें सिखाता है कि हम उसके हैं, वो हमारा संभाल करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी रोज की जिंदगी आसान नहीं होती है। आप लोग जानते हैं, कोई खेतों में, कोई कारखानों में, कोई यहाँ वहाँ नौकरी करके परिवार आगे चलता है। बच्चे जानते हैं, जैसे चाहिए वैसा कभी कभी नहीं मिलता है। युवक जानते हैं, जो मोबाइल चाहिए, जो कुछ चाहिए, नहीं खरीद सकते हैं। ये सारे हमारे समस्याओं में जो हमें मुश्किल लगता है, उसमें एक ही है जो हमारा संभाल कर सकता है, वो क्रिस्त राजा। और कैसा संभाल करता है? अमीर तो पैदा नहीं हुआ था, और अमीर कभी बना भी नहीं। अमीर बना तो सिर्फ प्रेम में, प्यार में अमीर बना। खुश होने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। अच्छा जिंदगी आगे चलाने के लिए बहुत धन दौलत की जरूरत नहीं होती है। बड़ा दिल होना चाहिए, और वो बड़ा दिल प्रभु यीशु हमें दिखाता है। प्रेम भरा दिल, ये प्रभु की पहली शिक्षा है। प्रेम का राजा है, और हम उसका अनुसरण करने चाहते हैं, अनुकरण करने चाहते हैं, तो हमारे दिलों में, हमारे घरों में प्रभु का प्यार, प्रभु की क्षमा होना चाहिए। दूसरा, सबका सृष्टि करता है, सबका राजा है, फिर भी सबसे छोटों का भी सेवा करते गया है। 3 साल इस दुनिया में घुमा, लोगों की भलाई करते करते। गरीब अमीर नहीं देखा, नंगा पंगा नहीं देखा, जिसको जरूरत थी उसको भलाई करती। हम क्रिस्त राजा की प्रजा है, तो सेवा की प्रजा है, प्रेम की प्रजा है, गरीबों की, दरिद्रों की प्यार करने वाली प्रजा होना चाहिए। हमसे जो छोटे हैं, जो आगे नहीं जा पाते हैं, उनकी सेवा करने वाले होना चाहिए। और तीसरा, खट्टी अंगूरी भी चाखना हमें सिखाता है। बड़े धीरज के साथ, बड़े साहस के साथ क्रूस पे प्रभु था, और बार बार शैतान उसको बोलता था। आप लोग जानते हैं, पर्वत पे लेके बोलता है
बस जो मैं बोलता हूं कर लो, ये सब आपका हो जाएगा, कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कष्ट उठाता है क्यों? हमें सिखाने के लिए कैसे कष्ट उठाना है। हमसे ज्यादा कठिन रास्ता वो चलते गए। जो लोगों की भलाई करती थी वो ही लोग उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे, वो ही लोग उसको कट्टी अंगूरी दे रहे थे। हम कभी कभी बोलते हैं मैं क्या सेवा कर लूं, क्यों सेवा कर लूं, जिसको मैं सेवा करता हूं वही मेरे विरुद्ध होता है। होते रहेगा क्योंकि क्रिस्ट के साथ यही हुआ। लेकिन हमें सिखाता है कट्टी अंगूरी ताकना भी, सेवा करते रहना, सब कुछ जो आता है प्रभु से आता है वो मान के। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त राजा की परब, हमारे दिलों के राजा की परब, हमारे जीवन के राजा की परब। वो परब हम मनाते हैं तो उसके जो गुण है, सद्गुण है, वो हमारे जिंदगी में आना चाहिए। उसका प्रेम, उसकी क्षमा, उसकी सेवा हमारी होनी चाहिए। हमारे दिलों में वो राज करता है तो प्रेम का राज हमारे दिलों में आना चाहिए। हमारे परिवार में वो निवास करता है, राज करता है, हमारे परिवार उसके प्यार से भरे हुए, क्षमा से भरे हुए। यही कृपा के लिए हम प्रभु से आज इस क्रिस्त राजा के पर्व में प्रार्थना करें। Hare
बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए आज इस क्रिस राजा के पर्व के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों में भर दे और संजीवन जल के झरनों में उसे सिंचित करे। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो आजकल के युवा लोग गलत राह में भटक रहे हैं। हे पिता ईश्वर, तो उन्हें गलत राहों में जाने से बचाएगा ताकि वे गलत राह छोड़कर सही राह को अपना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। आज हम विशेषकर 10th और 12th के सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करें जो उनकी परीक्षा निकट आती जा रही है। पिता ईश्वर, आप उन्हें अपनी छत्र छाया में रखकर ताकि वे सुस्वस्थ रहकर अपनी दिनों दिन की पढ़ाई अच्छी तरह से करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर, आज हम उन विशेष नेताओं के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे जो हमारे समाज में बुराइयों हो रही है उनमें अच्छी तरह से सोच समझ कर चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो कि आज यहाँ उपस्थित हैं। हे पिता ईश्वर, आप इन सभी निवासियों पर आशीष बरसा ताकि ये ख्रिस्त राजा का पर्व एवं जुलूस अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के
क्रिस राजा का उत्सव मनाते हुए हम अपनी प्रति उनके प्रेम के अद्भुत कार्यों का स्मरण करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्गीय उपहारों के अक्षय स्रोत से प्रचुर कृपा पाने के योग बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं। इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगानुयुग जीते तथा राज करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अनंत तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की बेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए तूने और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Thank you.
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। Yoruba Yesusuge yo he ma. ईद ही के युरबा सीनंज का कोहानाला। एक साथ Christus que jasperas, Christus yuja chochas, Christus yohe manu pilbaron. इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे प्रेरित प्रशासक बिशप थियोडोर मस्क्रेनस और सभी आत्मों के साथ विश्व में पहले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति आदरण कीजिए। Hallelujah.
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं।
चलिए हम बताएंगे पीछे में, अभी मत उधर उधर होइए। अभी हम लोग दीदी लोग के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए वहाँ पर चल जाएंगे वो लोग। कम्फर्ट रूम वहाँ पर है टॉयलेट के लिए। सुनीता जहाँ कहीं है ट्रेन ब्लॉक का गेट खोल दीजिए, वहाँ माताओं और बहनों के लिए वहाँ आप चले जाएंगे टॉयलेट के लिए ट्रेन ब्लॉक में। सुनीता ध्यान देंगे, ट्रेन ब्लॉक खोल दीजिए, ट्रेन ब्लॉक खोल दीजिए माताओं और बहनों के लिए, वहां पर आप टॉयलेट का प्रयोग कर सकते हैं। माताओं बहनों के लिए अंदर में है और लड़के उधर भी टॉयलेट है बाहर से, वहां दोनों दरवाजे खुले रहेंगे, आप वहां यूज कर सकते हैं, दिन भर खुला रहेगा। Thank you.
सूचनाएं ध्यान से सुन लेंगे। इसके बाद प्रचार बताएंगे कैसे कैसे खड़ा कहाँ पर होना है। आज हम लोगों के लिए विशेष खुशी का दिन है। साथ में बिशप स्वामी है, हमको लगता है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में होगा जो बिशप स्वामी हम लोगों के लिए ना क्रिस राजा के समय यात्रा किए हैं। हम लोग अलग अलग स्थानों पे अपने से करते आए हैं। विशेष खुशी है और खुशी के साथ ही अभी हम लोगों का रूट भी बदल गया है, लंबा रूट है। इसे जाने के पहले एक ब्लॉक खुल जाएगा। अभी जिसको अभी टॉयलेट वगैरह जाना है हम लोग थोड़ा समय देंगे अभी मिसा के बाद। उसके बाद प्रचार बताएंगे किधर से निकलना है और बड़े धूमधाम के साथ केवल घूमते हुए बाजार में इधर उधर बाएं दाहिने मत देखिए, प्रार्थना करते हुए। और जब भी आपको आवाज लगानी होगी ख्रीस्त हमारा राजा है तो जोर से बोलिए, सब कोई जोश और जज्बा के साथ। तो प्रचार अभी बताएंगे किधर से रूट होगा। अभी मिसा के बाद थोड़ी देर ब्रेक होगी, आप सब तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से निकलेंगे हम लोग कोना से जाते हुए सारे यहाँ से लाइन निकलेगी। उसके बाद वहाँ ट्रेड ब्लॉक से उस साइड नहीं इधर से ही होते हुए, इसलिए अगर कोई साइकिल वगैरह रोड में लगाए हैं या मोटरसाइकिल या गाड़ी क्लियर कर देंगे, इसलिए इसी कोना में से ही निकलेंगे ऐसे करके। और आने के बाद भी संत तेरेसा गेट से घुसते हुए सबको हम लोग इसी कोना से फिर यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए ढेर सारे शुभकामनाएं शुरू से ही पूरे जोश के साथ गाना गाइए और प्रार्थना भी कीजिए। विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं, वही विश्वास हम लोगों को दिखाना है कि ख्रिस्त हमारा राजा है और हम लोग उन्हीं के पथिनों पर आगे चलने के लिए तैयार हैं और उसके साथ हम लोग एक साथ यहाँ पर जुटे हैं। इसलिए अभी शुरू से ही मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। मिसा के बाद आप लोग अपने अपने जगह पर रेडी हो जाइए। किस बारिश को किस जगह पर दिया हुआ रहेगा और कहाँ कहाँ पर वे लोग चलेंगे। यहाँ से 11:30 बजे यहाँ से जुलूस शुरू हो जाएगा। अभी तुरंत मिसा के बाद आपके लिए कुछ ब्रेक का समय है। अब जिधर उधर घूम सकते हैं, थोड़ा देर जाइए, फ्रेश हो लीजिए, पानी पी लीजिए पूरा और अपना कोटा का पानी भी अपने बोतल में पकड़ लीजिए। जो करना है करिए, लेकिन टाइम पे वापस आइए। जुलूस का एक मतलब होता है हमारे धर्म में, हम नारे लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये राजनीतिक जुलूस नहीं है, ये प्रार्थना का जुलूस है। मतलब क्या है कि प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के पीछे, प्रभु यीशु को लेके हम जुलूस निकाल रहे हैं। इसलिए विश्वास का है, प्रार्थना का है। और जब भी हम जुलूस में जाते हैं, हमारे परिवारों के लिए, हमारे लिए, हमारे अधिकारियों के लिए और बिशपों के लिए, पुरोहितों के लिए और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। जुलूस का मतलब ये होता है, हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरे पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वह युगालु जीते और राज्य करते हैं। आज के पर्व के दिन प्रभु के विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए, ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाए, ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर को धन्यवाद। अच्छा, तो सूचना सुनेंगे। पूर्व सैनिक और जो वॉलेंटियर्स, साथ में जो है हमारे स्काउट गाइड की बच्चे बच्चियां जो स्कूल में है, वो सभी कोई जो है स्टेज के सामने आ जाएंगे ताकि हम लोग यात्रा को सुचारू रूप से चला सकें। रास्ते में सभी वॉलेंटियर्स, पूर्व सैनिकों एवं स्काउट गाइड से अनुरोध है कि वे अच्छी तरह से हमारे जितने भी यात्रा करने वाले हैं शोभा यात्रा में, वे जो है उनको सही ढंग से हम लोग ले चलेंगे। विशेष करके चौक चौराहे पर सभी जो है पूर्व सैनिक और वॉलेंटियर्स लोग जो है रास्ता को, जो रास्ता आने जाने वाले है उसको रोकेंगे गाड़ियों को, और सभी जो है जो अभी बताए वो सभी जो है स्टेज के दाहिने साइड आ जाएंगे। धन्यवाद।